हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनी भूषण और मैं आज आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। गाइज, हम लोग हमेशा मार्केट में जाते होंगे और वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक मार्क बना हुआ रहता है। कहने का मतलब है उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक निशानी बना हुआ रहता है। आज मैं उस मार्क का मतलब समझाऊँगा जो कि हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाया गया रहता है। गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठा किया हुआ है आप लोगों को यही समझाने के लिए कि उस मार्क का मतलब क्या होता है, उस निशानी का मतलब क्या होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बनाया गया रहता है। तो आप लोग पहले देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बिस्किट का डब्बा लिया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्क बनाया हुआ है ब्लैक कलर का, लाइनिंग के जैसा है, बहुत सारा लाइन उसमें बनाया गया है। ये मैंने एक मॉस्किटो भगाने वाला जो होता है दवा उसका डब्बा लिया है, उस पर भी बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लूकोन-डी का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी बनाया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लाइनिंग के जैसा एक निशानी बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पाउडर का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइनिंग के जैसा एक निशानी बनाया गया है। यहाँ पर मैंने एक तेल का डब्बा लिया है जो कि हम लोग अपने बाल में लगाते हैं, उस डब्बे पर भी आप लोग देख सकते हैं वो निशानी बना हुआ है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक मेडिसिन का डब्बा लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये निशानी बनाया गया है। इसके बाद मैं एक क्रीम का डब्बा लिया हूँ जो कि चेहरा में लगाते हैं, आप लोग उस डब्बे के ऊपर भी साफ साफ देख सकते हैं वो निशानी बना हुआ है जिस निशानी के बारे में, जिस मार्क के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर स्प्राइट का बोतल लिया हूँ जो कि एक कोल्ड ड्रिंक होता है, इस पर भी वो मार्क बनाया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन टी का डब्बा लिया हूँ, इस पर भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं वो मार्क बनाया हुआ है, वो निशानी बनाया हुआ है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इसका मतलब होता क्या है। उसके बाद मैं एक मसाला का पैकेट लिया हूँ, इस पर भी आप लोग देख सकते हैं ये निशानी बनाया हुआ है, ये मार्क बनाया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब आप लोग देख सकते हैं एक कॉपी को मैंने यहाँ पर लिया है, इस कॉपी के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो निशान बनाया गया है। तो आज मैं आप सभी को इस निशान के बारे में बताना चाहता हूँ, इस मार्क के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस मार्क का मतलब होता क्या है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक बारकोड रीडर, इस मार्क को कहते हैं बारकोड रीडर। तो एक बारकोड रीडर किसी उत्पाद कहने का मतलब है कोई प्रोडक्ट, जैसे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो एक बारकोड रीडर किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइनिंग के जैसा बनाया गया है, सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो निशान बनाया गया है, कंपनी में ये सभी निशान को बनाया जाता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाया गया होता है। और यदि हम इसको एक स्कैनर मशीन होता है, बारकोड इसको हम लोग कहते हैं, और इसको स्कैन करने का एक मशीन होता है, उस मशीन से इस चीज़ को हम लोग स्कैन करेंगे। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी दिया हुआ है लाइन के रूप में निशानी, उसको यदि हम लोग स्कैन करेंगे तो हमको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगा, सूचना मिलेगा कि आखिर ये प्रोडक्ट किस किस चीज़ से बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, कब बना हुआ है, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलेगा, उसके पूरे जानकारी का सूचना मिलेगा। कहने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हर एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा हमको उस इन्फॉर्मेशन का क्या मिलेगा, सूचना मिलेगा। उसके बाद यह बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका मूल्य, कहने का मतलब है कि आखिर इस वस्तु का क्या रेट होगा, आखिर इस जो सामान है इस सामान का क्या दर होगा, दर कहने का मतलब है कि इस सामान का क्या दाम होगा। आप लोग इस वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो यदि हम इसको स्कैन करते हैं उस मशीन से तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर इस प्रोडक्ट का क्या मूल्य है, इस प्रोडक्ट का क्या दाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमको क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा, उस प्रोडक्ट का मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगा। कहने का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और कौन कौन सा चीज़ का कितना मात्रा उपयोग किया गया है, हमको उसके मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगा। उसके बाद किस देश में बना है ये जो प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हैं यदि हम इसको स्कैन करेंगे उस मशीन से तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो आखिर किस देश में बना हुआ है। उसके बाद
किस कंपनी ने बनाया है, इन सभी चीज़ों का जानकारी हमको आराम से पता लग जाएगा यदि हम इसको स्कैन करेंगे तब। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि बारकोड को ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। जो मशीन के बारे में आपको मैं उसी समय से बोल रहा हूँ, जो मशीन के मदद से हम लोग इन सभी बारकोड रीडर को पढ़ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उसी मशीन का नाम क्या होता है, उसी मशीन का नाम होता है ऑप्टिकल स्कैनर। उसी से हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मशीन से यदि हम इन सभी चीज़ों को स्कैन करेंगे तो जो स्कैन करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो स्कैन करने वाले होते हैं मशीन, उसी मशीन को हम लोग बारकोड रीडर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ऑप्टिकल स्कैनर से हम इन सभी चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं और इस चीज़ का क्या हम लोग नाम से जानते हैं, इस चीज़ को हम लोग बारकोड रीडर के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके का बारकोड है, इसको यदि हम लोग स्कैन करेंगे तो हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 प्रकार का बारकोड रीडर होता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बारकोड रीडर आप सभी को दिखाई दे रहा है लाइन के रूप में बना हुआ है, बहुत सारा लाइन इसमें आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा बारकोड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, दूसरा बारकोड होता है QR स्कैनर। आजकल तो सभी कोई QR स्कैनर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1D बारकोड के बारे में। 1D कहने का मतलब है 1 तो आप लोग समझ जाते हैं, 1 का मतलब 1 होता है, D का मतलब हो गया डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हो गया। तो 1D बारकोड का प्रयोग साधारण वस्तुएं जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया और कॉपी जो भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉपी को भी रखा हुआ है, कॉपी पर भी ये 1 डायमेंशनल वाला निशानी बनाया हुआ है, तो कॉपी इत्यादि में किया जाता है। जबकि जो 2 डायमेंशनल वाला बारकोड रीडर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ देखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग पेटीएम ऐप में करते हैं। और हम लोग पेटीएम ऐप में देखते हैं QR कोड स्कैनर लगा हुआ होता है, वो भी एक प्रकार का बारकोड रीडर है, लेकिन अंतर क्या है, वो हमारा 2 डायमेंशनल है, 2D है। और ये आप लोग जो प्रोडक्ट्स के ऊपर देख सकते हैं इस वीडियो में लाइन के रूप में जो बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1D है, यानी कि 1 डायमेंशनल है, एक ही दिशा में ये सभी जा रहे हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में नहीं है, एक ही प्रकार का लाइन है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा QR कोड के जैसा है, इसमें थोड़ा अलग प्रकार का क्या होता है, अलग प्रकार का इसमें निशान बना हुआ होता है। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो 1 डायमेंशनल वाला होता है, आखिर ये सभी 1 डायमेंशनल वाला जो मार्क होता है, निशानी होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाया गया होता है। बिस्किट के ऊपर, बहुत सारे बिस्किट के ऊपर बनाया गया होता है, कुरकुरे जो बिकता है मार्केट में उसके ऊपर भी बनाया गया होता है, चॉकलेट के ऊपर भी रहता है, जो शैम्पू होता है उसके ऊपर भी रहता है, मोबाइल फ़ोन होता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी रहता है, उसके बाद जो कलम का पैकेट होता है उस पैकेट के ऊपर भी रहता है 1 डायमेंशनल वाला। इस तरीके से आप लोग देखे भी होइएगा, लेकिन उस चीज़ को कभी गौर नहीं किए होइएगा कि इसका मतलब होता क्या है। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो 2 डायमेंशनल होता है वो कहाँ कहाँ रहता है। 2 डायमेंशनल वाला जो होता है बारकोड रीडर वो पेटीएम ऐप पर रहता है, फ़ोन पे ऐप पर रहता है, गूगल पे ऐप पर रहता है। उसके बाद बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, पेपर में भी आते रहता है और स्मार्टफोन पर भी बहुत सारा प्रचार आते रहता है। उन सभी प्रचार में भी वो QR कोड को दिखाया जाता है। और बहुत सारे मेडिसिन्स के ऊपर भी रहता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने मेडिसिन को लिया है, इस मेडिसिन के ऊपर भी QR कोड बनाया हुआ है। उसके बाद आजकल कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल पर भी QR कोड के जैसा निशान बनाया हुआ आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्प्राइट का बोतल लिया है, यहाँ पर भी QR कोड बनाया हुआ है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि QR का मतलब क्या होता है। हम लोग सिंपल बोल देते हैं QR कोड है, लेकिन QR का मतलब क्या होता है। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। यदि हम इस चीज़ को स्कैन करेंगे मोबाइल से या फिर इसका जो भी मशीन आता है उस मशीन से स्कैन करेंगे तो ये हमको क्विक रिस्पॉन्स देगा। क्विक रिस्पॉन्स कहने का मतलब है कि तुरंत इसके बारे में पूरा जानकारी मेरे सामने दिखा देगा कि आखिर ये किस चीज़ से बना हुआ है, कब बना हुआ है, किस कंपनी के द्वारा बना गया है,
यानी कहने का मतलब है कि किस कंपनी के द्वारा ये चीज़ को बनाया गया है और किस देश में बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब है पूरा शुरू से लेके अंत तक हमारे सामने जानकारी को ये क्या कर देगा, दिखा देगा। तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत हमको जानकारी दे देगा। तो आज मैं आप सभी को ये वीडियो में ये बारकोड रीडर और QR कोड के बारे में बताया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग दूसरों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो में ज़रूर कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छे ढंग से आप सभी को समझा पाऊँ कि इस बारकोड रीडर का मतलब क्या होता है और QR कोड का मतलब क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा और इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।